अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष गीता श्री उरांव पहुंची चारकू टोली गांव। बालू डंपिंग मामले में बाहुबलियों द्वारा मारपीट का शिकार तेजवा उरांव से मिलने पहुंची गीता श्री उरांव। गौरतलब है कि पिछले दिनों गुमला जिला अंतर्गत चारकू टोली निवासी तेजवा उरांव को उनके जमीन पर जबरदस्ती बालू डंपिंग मामले में बाहुबलियों द्वारा मारपीट की गई थी। आज उसी मामले में कांग्रेस नेत्री गीता श्री उरांव चारकू टोली पहुंची। गीता श्री उरांव अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तारीख का घटना जो कि बालू के मामले में जो तेजवा उरांव को मारपीट किया, उसके मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शकगण हैं सबको बहुत बहुत जोहार, जय धर्मेश। और आज जो ये सूचना मुझे कल रात में मिली कि इस तरह की घटना यहाँ पर हुई है, मतलब अभी हम लोग चारकू टोली में बैठे हैं और यहीं के निवासी हैं आपके तेजवा उरांव, जिनकी कुछ ज़मीन यहीं घर के पास में है और कुछ जो है पुना टोली में भी उनका है, जो विगत कई सालों से वहाँ पर जो है बालू का डंपिंग यार्ड कुछ लोगों द्वारा बनाया गया था। अब ये लोग परेशान थे क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से बालू का काम काज चल रहा है। रात के अंधेरे में आके डंप कर जाते हैं, सुबह होने से पहले लोग उठा के ले जाते हैं। तो संजोग से अभी 21 तारीख की बात है कि ये तेजवा उरांव अपने खेत पे थे, वो अपनी ज़मीन पे थे। वो अब तो खेती करने लायक नहीं रह गया क्योंकि डंप करते हैं वहाँ पर बालू, तो मिट्टी पूरी ख़राब हो गई है वहाँ, और इसीलिए ये लोग बहुत चिंतित थे काफ़ी। और मगर संजोग से सामने से जो एक गाड़ी लेके, ट्रैक्टर लेके एक आया ड्राइवर, तो इन लोगों ने विरोध करते हुए उसको वहाँ से भगा दिया कि हमारी ज़मीन है, कौन है जो इस तरह से काम करवा रहा है। और इस तरह की बातें करते हुए उन लोगों ने वापस भेज दिया ड्राइवर को। तो कुछ एक समय बाद ही वहाँ पर जो है कुछ लोग जिनका नाम FIR में दर्ज हो चुका है, और वो लोग पहुँचे वहाँ पर और उन्होंने मतलब पहले तो काफ़ी बवाल मचाया वहाँ पर, और उसके बाद फिर जब ये लगातार अपना विरोध करने लगे कि भाई हमारी ज़मीन है, बिना पूछे आप कहीं पर भी, जो है नदी के पास है एक्चुअली उन लोगों का, तो इस तरह से हम लोग नहीं करेंगे, हमारा आप लोग हटाइए यहाँ से। तो नहीं, तुम मतलब जाति सूचक भी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी बुरी तरह मारपीट किया गया उनके साथ में। और उनके साथ में परिवार के लोग भी थे, तो उनके साथ उन लोगों ने देखा कि किस तरह का वो कर रहे हैं। फिर इन लोग ने पिस्तौल निकाला मारने की नीयत से, डराना होगा या करने का, तो फायरिंग करनी शुरू की। तो ये लोग फिर अपना भागे अंधाधुंध इधर उधर, और वो लोग दौड़ाते दौड़ाते जैसे कि बता रहे हैं कि यहाँ गांव तक आ गए थे। तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला है यहाँ से, उस जगह का, नदी से लेके यहाँ तक घर तक का। और फायरिंग कर रहे थे। तेजवा उरांव ने अपनी जान बचाई। वही तो बालू जो डंपिंग किया है उसी के पास की, यदि कोई नहीं, वो कहीं किसी गांव में कहीं घुस गए थे, उतना तो अभी वो भी उनको नहीं है, बदहवासी में कहीं घुस गए किसी घर में, और इस तरह से उनकी जान बच गई, मगर उनको काफ़ी चोट आई है। और रेफरल हॉस्पिटल में भी जाके इन्होंने अपना जो है दिखाया, तो उसमें इंजरी रिपोर्ट भी बनी है और चोट तो लगी है। एक्सरे में भी दिख रहा है कि कॉपी दिखाइए, कहाँ गया, बोला डाल दिए इसमें, कर दिया है। और इसमें जो कुछ 1-2-3 नाम आ रहे हैं, अशफाक अंसारी, पिता अख्तर अंसारी, और अख्तर अंसारी का बेटा इखलाक अंसारी, और सबू अंसारी, ये सिसई बस्ती के लोग हैं। और इन लोग के द्वारा ये उस तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट जो इंजरी 22 तारीख को गए थे। 21 तारीख की घटना है। 22 को ये लोग जाके अपना जो है जांच करवाए, तो इसमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से असॉल्ट लिखा हुआ है, और साथ में एक्सरे का भी वो किया है नी का इंजरी के लिए, और वो जो नॉर्मल जो अपना दवाई वाई जो है वो सब लिखा हुआ है। तो चोट काफ़ी लिखी है, अभी भी वो काफ़ी तकलीफ़ में है तेजवा उरांव।
और वही पता चला, यहाँ पर आए तो हमने थाना प्रभारी जो सिसई थाना के हैं उनसे हमने बात की, तो आइए जो हैं यहाँ पर वो भी पहुँचे हुए हैं और बता रहे हैं कि किस तरह की कार्रवाई, क्योंकि एफआईआर उन्होंने जो इनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर लिया है और उसी के आधार पे आगे जो है इन लोगों ने रिपोर्ट भेज दी है। डीएसपी एसडीपीओ जो गुमला हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी इस तरह का। और वही बस जानने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए थे कि क्योंकि वो उसी ग्रुप के लोग जो है इनका इस जगह पे आना जाना होता है और ये लोग काफ़ी डरे हुए हैं क्योंकि काफ़ी ये सुनसान सी जगह है और कभी भी कुछ हो सकता है कह के। तो पुलिसिया कार्रवाई क्या हुई है और कहाँ तक बढ़ी है वही जानकारी लेने के लिए हम आए हुए थे यहाँ पर। और अभी तो जो इस तरह का बात पता चली है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी दोषी लोग हैं, जो इस तरह का गरीब आदिवासी को दबाने का और ऐसे जुर्म करके अपना जो करना चाहते हैं, मैं इसका कड़ा विरोध करती हूँ और चाहूँगी कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। यह गीताश्री उरांव है, मैं झारखंड सरकार में मंत्री रह चुकी हूँ और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जो झारखंड शाखा है उसकी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और साथ ही में मैं महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि हमारे इस राज्य ही नहीं, इस देश के कदावर जो नेता रहे और मंत्री रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, बाबा कार्तिक उरांव, पंकराज बाबा कार्तिक उरांव के द्वारा ये देश भर के आदिवासियों को एक सूत्र में पिरोने के लिए, उनको एकजुट करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए ये संगठन का उन्होंने 1967-68 में इसकी स्थापना की थी और आज ये 29 राज्यों में संचालित है। हाँ, सभी जो जितने भी आदिवासी समुदाय हैं यहाँ जुड़े हुए हैं और हमारा जो है इस तरह से काम जो है अपने समाज के प्रति जो है समर्पित होकर करते हैं हम लोग। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बोलना चाहूँगी कि कोई भी हमारे जो आदिवासी भाई हैं, किसी भी तरह की कोई भी व्यक्तिगत हो या फिर कोई सामाजिक समस्या भी हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9631213028। कभी भी फ़ोन करें तो और अपनी समस्या को बता सकते हैं। और ज़मीन संबंधी कोई मैटर हो तो निश्चित रूप से अपने सारे ज़मीन के कागज़ अगर आप लेके आते हैं तो उससे कार्रवाई करवाने में सुविधा होती है। धन्यवाद। थैंक यू।